बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई बहनों, आप कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की तमाम तर नेमतों से नवाजे, आमीन। अपने चैनल ऐनुल यकीन पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। भाई बहनों, आज आपको बहुत ही सबक आमोज़ हकायत सुनाने जा रहा हूँ। इस कहानी के सब किरदार हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। अगर समझें तो हमारे घरों में ये सब कुछ हो रहा है। एक 80 साल की खातून थी और उनका एक शादीशुदा बेटा था। उम्र ज़्यादा होने की वजह से बुज़ुर्ग खातून की तबीयत अक्सर ख़राब रहती और उनकी बहू उनसे बहुत तंग थी। अक्सर अपने शौहर से झगड़ती कि माँ को किसी अजीज़ के पास छोड़ आओ, और शौहर साहब कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। मगर बहू बीमार सास को कब तक बर्दाश्त करती। अब तो तकरीबन हर रोज़ ही मियाँ बीवी के दरमियान यही तकरार होती कि सास की मौजूदगी बर्दाश्त से बाहर है। एक दिन झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया तो बेटे ने अपनी माँ का ज़रा भी एहसास ना करते हुए अपनी माँ को किसी ओल्ड होम में रखने का फ़ैसला कर लिया। वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें किसी केयर सेंटर में छोड़ आता हूँ, वहाँ तुम्हारा अच्छा इलाज हो जाएगा। उधर माँ भी बहू के रवैये से बहुत ही तंग थी, इसलिए जल्दी से तैयार होकर अपने बेटे के साथ इलाज के लिए रवाना हो गई। मगर बुज़ुर्ग खातून को मालूम ना था कि वो किसी खैराती इदारे में लावारसों की ज़िंदगी गुजारने जा रही है। बेटा माँ को ओल्ड होम में छोड़कर वापस अपने घर चला गया। सास की गैर मौजूदगी से बहू को बहुत खुशी हुई और बेटे को भी सुकून आ गया। उधर बुज़ुर्ग खातून को ओल्ड होम में खाना और दवाई कभी वक्त पर ना मिला। बेटा कभी कभार 6 महीने या साल के बाद जाकर माँ से मिल आता और ऐसे ही कई साल बीत गए। एक दिन बेटे को ओल्ड होम से फ़ोन आया कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है और ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं। चुनाचे बेटा माँ की हालत का सुनकर ओल्ड होम पहुँचा। वहाँ पहुँचने पर उसने क्या देखा कि माँ ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। जल्दी से माँ के पास बैठ गया और नदामत से सर झुका लिया।
माँ आंखें बंद करके लेटी हुई थी, मगर उसको पता चल गया कि बेटा आ गया है, तो आंखें खोल कर कहने लगी, हाँ बेटा आ गए हो? तो बेटा कहता है, जी आ गया हूँ। थोड़ी देर और माँ चुप रही, फिर बोली कि बेटा यहाँ पंखे नहीं लगे हुए, इसलिए तुम यहाँ पंखे लगवा दो। माँ की ये बात सुनकर बेटा खामोशी से माँ की बात पर गौर करने लगा और सोचने लगा कि माँ इतने सालों से यहाँ रह रही है, पहले कभी पंखों का तकाजा नहीं किया, अब आखिरी सांसें ले रही है और कह रही है कि यहाँ पंखे लगवा दो। बेटा अभी ये बात सोच ही रहा था कि माँ दोबारा बोली, बेटा तुम सोच रहे हो कि माँ कई साल से यहाँ रह रही है मगर पंखों का तकाजा नहीं किया, अब चंद सांसें रह गई हैं तो पंखे लगाने का कह रही है। हाँ बेटा, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें गर्मी पसंद नहीं। भाइयों बहनों, बुजुर्ग खातून ने अपने बेटे के इस अमल पर उसे बुरा भला नहीं कहा, बल्कि एक ही जुमले में उसे एहसास दिला दिया कि जैसे तू मुझे इस ओल्ड होम में बेयारो मददगार छोड़ गया था, तुम्हें भी तेरे बच्चे ज़रूर यहाँ छोड़ कर जाएंगे, इसलिए यहाँ पर आने से पहले यहाँ पंखे लगवा देना। मुझे मालूम है कि तुझे गर्मी पसंद नहीं। भाइयों बहनों, अगर हम किसी से बुराई करें तो हमें ये तवक्को नहीं रखनी चाहिए कि हमारे साथ भलाई होगी। यही निज़ाम कुदरत है कि भलाई करो और तुम्हारे साथ भलाई की जाएगी, अगर बुराई करोगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही अमल किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की ताकत अता फ़रमाए और अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सब लोगों से अच्छा बर्ताव करने की ताकत अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में शामिल हो जाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। या रब्बे करीम, अपने प्यारे महबूब का सदका अपना फ़ज़ल करम और रहमत नाज़ल फरमा दीजिए। हम सब से जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं, सगीरा कबीरा गुनाह हो गए हैं, या रब्बे करीम अपने प्यारे महबूब का सदका हमें माफ़ फरमा दीजिए। या रब्बे करीम अपने प्यारे महबूब का सदका सब बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फरमा दीजिए, सब के दुख दर्द दूर फरमा दीजिए। बेरोज़गारों को अच्छा रोज़गार अता फरमा दीजिए, बे औलादों को नेक और साले औलाद अता फरमा दीजिए। या रब्बे करीम सब की तंगदस्ती दूर फरमा दीजिए। या रब्बे करीम सब की दस्तगीरी फरमा दीजिए, सब के घरों में रिज़्क़ की फरावानी अता फरमा दीजिए, सब के घरों में खैर बरकत अता फरमा दीजिए।
یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جو بھائی بہن رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے اچھے اسباب پیدا فرما دیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہم سب کی نیک حاجات نیک تمنائیں پوری فرما دیجئے۔ ہمارے وطن پاکستان کے اوپر اپنا خصوصی فضل کرم اور رحمت نازل فرما دیجئے۔ یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ جو لوگ فوت ہو چکے عزیز و اقربا بھائی بہن والدین، یا رب کریم اپنے پیارے محبوب کا صدقہ فردن فردن سب کی بخشش فرما دیجئے، ان کی قبر کی منزل کو آسان فرما دیجئے اور جنت میں اعلیٰ مقامات عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔